हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 11th एंड 12 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 का पहला सवाल है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। सरैयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? सरैयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। जूट का उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी मैदान में। उत्तरी पूर्वी मैदान में जूट का उत्पादन होता है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? आईओसी। आईओसी। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? भागलपुर जिले में। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 25.4% है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974 में। 1974 में बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना की गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? महानंदा नदी। महानंदा नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है मुंगेर में। मुंगेर में श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? सोन परियोजना। सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल की सही चयन कीजिए। एक तरफ नदी है, एक तरफ संगम स्थल है। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी फतुहा। कोसी नदी। कोसी नदी है कुर्सेला। गंडक नदी। गंडक नदी है पहलेजा घाट। और कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी है चौसा के निकट। ऑप्शन सी राइट आंसर। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिला जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। 1/3। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 170 में किया गया है। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में। 1949 में बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? नखास पिंड पर भंग किया गया। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने स्थापित किया। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरुल हक ने बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक ने।
फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए। 1857 के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया था? विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? इबादत खाना का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं किए गए। ऑप्शन सी राइट आंसर, केवल 3। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? याहिया अली, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शबी। उपयुक्त में एक से अधिक इन तीनों को सजा मिली थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था भागलपुर राजमहल संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारण, वैशाली, सोनपुर, इन तीनों जगहों से प्राप्त हुए। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स एवं चेदी बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बिंबिसार को हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासन के समय हुआ था? अजातशत्रु के शासन के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। प्रैक्टिस सेट 12 का पहला सवाल है,
निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? मल्लीनाथ, नेमिनाथ। ऑप्शन डी राइट आंसर। मल्लीनाथ और नेमिनाथ का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवितगुप्त। जीवितगुप्त मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मखोरी वंश का शासन स्थापित हुआ। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? कालिदास। कालिदास कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? 10 वर्षों के बाद। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? डायनोसियस। डायनोसियस ने मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? पाटलिपुत्र नगर से संबंध था। पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? आलिम मर्दान खान ने। आली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या किया था। सिकंदर लोदी ने 4595 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया? हुसैन शाह सरकी को। हुसैन शाह सरकी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। उपयुक्त में कोई नहीं। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था सहिस्ता खान। सहिस्ता खां शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 में। 25 जुलाई 1857 में बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन मनाया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत दर्जा प्राप्त किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? वर्ष 1912 में प्राप्त हुआ। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग।
शेर शाह के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। सासाराम के शेर शाह खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ का नेतृत्व हुआ था पीर अली। पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन में किया था। ब्रिटिश यात्री बर्नियार बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? ब्रिटिश यात्री बर्नियार बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? औरंगजेब के शासन के समय आया था। मुगल शासक फारूक शेर का राज्याभिषेक पटना में कब किया था? 1713 में। 1713 में मुगल शासक फारूक शेर का राज्याभिषेक पटना में किया गया था। भारत में बहावी आंदोलन के परिवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना आए थे। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरुल हक और मौलाना नकुल हसन। ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? 7 अस्थायी समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 संविधान का राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500। 500 संख्या हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्यों की संख्या 6 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया?
राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1993 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन हैं? श्रीधर वासुदेव सोहोनी। श्रीधर वासुदेव सोहोनी बिहार के पहले लोकायुक्त हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बिहार का राज्य चिन्ह है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? बिहार में 1 है। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैशाली जिला। वैशाली जिला प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला वैशाली जिला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? 25 सितंबर 2017 में। 25 सितंबर 2017 में हर घर बिजली योजना की शुरुआत की थी। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? एनटीपीसी के सहयोग से। एनटीपीसी के सहयोग से कहलगांव विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है राजगीर में। राजगीर में प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है अररिया में। अररिया में परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। कृषि रोडमैप 3 की कार्य अवधि है। कृषि रोडमैप 3 की कार्य अवधि है 2017 से 2022। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सुपौल, भागलपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर। सुपौल जिला, भागलपुर जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टर्सरी चट्टान पाई जाती है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू।